पाकिस्तान वकील है, लेकिन इस मुकदमे में उसको अपने आबा व अजदाद के हिस्से में जो जायदाद आई है उसका मुकदमा लड़ रहा है। ये मेरी अपनी ज़मीन का मुकदमा है, ये मेरे अपने लोगों का मुकदमा है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करता चलूँ कि 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। जनाब, मैंने लफ्ज जंग का है, बातचीत नहीं कही है। किसी के ज़हन में किसी किस्म का कोई खदशा अगर है तो वो दूर कर ले, वो कश्मीर में भी दूर कर ले, वो पाकिस्तान में भी दूर कर ले, और वो श्रीनगर और बारामूला में भी दूर कर ले। मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहां नहीं बैठी है, मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बारामूला और श्रीनगर में बैठी है। जो एजाज, जो कुर्बानी मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों ने दी है, हम सदियों में उन एहसानात को नहीं भुला सकते। हम सब आपके मकरूज हैं, हमारी आवाज, हमारी सदा सुन ले। कर्जा हमारी तरफ है और आपका है। उनकी बच्चियां रेप का सामना कर रही हैं, उनके जवान इनफोर्स डिसअपियर हो रहे हैं। वो हैं असल लोग, वो हैं असल मुजाहिद। जब मैं यहां आपकी बातें सुन रहा था तो मुझे शहीद वानी याद आ रही थी। जम्मू के शोहदा से लेकर ये मशले राह वानी जिस अंदाज में लेकर चले, ये कश्मीर की आज़ादी के ज़ामिन है। कोई ताकत दुनिया की, मैं खुद भी तालिब इल्म हूँ, सियासत का भी हूँ, तारीख़ का भी हूँ। न पाकिस्तान की हुकूमत गारंटी कर सकती है, न आज़ाद कश्मीर की हुकूमत गारंटी कर सकती है। ये लोगों की रूहें गारंटी करती हैं, ये लोगों के ईमान गारंटी करते हैं। और जब वो उस यकीन और इस्तेहकाम से उठते हैं, ज़रा अपने अपने गलों में गरेबान में सब जान के देख लें कि हमारे कमिटमेंट और कन्विक्शन का सतह क्या है। मैं भी बड़ी सख्त तकरीर यहां कर सकता हूं और सुन भी सकता हूं, दोनों चीजें करनी चाहिए। क्या इस जद्दोजहद में 7 दिहाइयों में, 7.5 दिहाइयों में जो उसके तकाजे थे, पाकिस्तान ने कितने पूरे किए, कश्मीरियों ने कितने पूरे किए हैं? आए एक ऑनेस्ट डायलॉग फिर से करते हैं। मैं सबको वेलकम करता हूं। तानों से बातें नहीं होंगी अब, न तानों से मसाइल हल होते हैं। मसाइल दलील से हल होते हैं, तरगीब से होते हैं, तरतीब से होते हैं, हिकमत से होते हैं। जंग तो हमने लड़नी है। इंडियन होम मिनिस्टर भी सुन ले, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी सुन ले, आरएसएस भी सुन ले, एचवीपी भी सुन ले, कोई और उनका हमायती है वो भी सुन ले। इस जंग की हिकमत क्या होगी, इसकी तरतीब क्या होगी, किस वक्त कहां कैसे करनी है, ये हमारे घर की गुफ्तगू है, हाँ करते हैं। पहले अपने अंदर अपना सफर, अपनी जो सोल सर्चिंग है वो करें। हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिक कन्फाइनमेंट के लिए, चाइना के लिए अमेरिका की जरूरत होगा, पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेल सकते हैं, हम क्रिकेट न्यूजीलैंड के साथ भी खेलते, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं वो। हम क्रिकेट यूनाइटेड किंगडम के साथ भी खेलते, कई अक़वाम है क्रिकेट खेलने वाली। अगर कोई हमारे साथ नहीं खेलना चाहता, हमें बिल्कुल शौक नहीं है उसके साथ खेलने का।
कोई हमारे गीत नहीं सुनना चाहता, हमारे गाने नहीं सुनना चाहता, ना सुने। बहुत बड़ी एक तादाद में दुनिया में लोग हैं जो उसको सुनना चाहते हैं, उससे महजूज होते हैं, उनको सुनाएंगे। हम सिर्फ उनके साथ रिश्ता रखेंगे जो हमारे साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। वी आर नॉट बेगिंग। मैं भड़के नहीं मार रहा। क्या हुआ अगर हम पे थोड़ी सी कमजोरी तारी हुई है? मैं पश्तून हूं, मैंने लोगों को जख्मी हालत में लड़ते हुए देखा है। हमारी भी नजर है छत्तीसगढ़ से लेकर आसाम तक। हम भी इन नारों पे और इन जो हिंदुत्व के आइडियोलॉग्स के व्यूज हैं कि पहले कसाई फिर ईसाई, जो कुछ गोवा में होता है, ईसाई दुनिया को उस पर नजर रखनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। जिस अंदाज में रॉ की बेलिजरेंस वेस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ जा रही है, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए एक वेकअप कॉल है। जागते उनकी मर्जी, नहीं जागते उनकी मर्जी। हमने तो इस नाज़ी फैशिस्ट सोच का मुकाबला किया है 7 दहाइयों से। हमारा हिंदू मजहब से न कोई झगड़ा है, न हमारा हिंदू मजहब पे कोई इजारादारी कायम करना चाहते हैं। हमारे पास अपने 20-30% सिंध के अंदर हिंदू पॉपुलेशन मौजूद है और वो एक रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से हमारी सोसाइटी और रियासत में कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा मसला हिंदुत्व से है और इस खित्ते की जंग इंशाअल्लाह पाकिस्तान लड़ेगा। ये छोटी अक़वाम की लड़ाई है, ये मुख्तलिफ अदियान की लड़ाई है, ये डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स की लड़ाई है। ये मोनोइस्टिक कल्चरल हेजेमनी जो साउथ एशिया में चाहते हैं, ख्वाब है। आरएसएस की सुबह की पीटी से ये ख्वाब पूरे नहीं होंगे। जितनी फिजिकल ट्रेनिंग्स करनी है कर ले। इसके लिए रूहानी तरबियत चाहिए होती है, इसके लिए हकीकत के बुनियाद पे अक़दार चाहिए होती हैं, ईथॉस वैल्यूज चाहिए होती हैं, वो ढूंढे। पांच 5000 साल की इंसानी तारीख में रोमन एम्पायर से लेकर ग्रीक सिटी स्टेट से लेकर वही गिरोह और कौमें कुछ वक्त के लिए सरवाइव की गई हैं, जिन्होंने अखलाकी अक़दार किसी न किसी हद तक उसकी निफास पे अमल पैरा हुए हैं। हिंदुत्व के पास कौन से अखलाकी अक़दार हैं? औरंगजेब के दौर का बदला लेना, बाबर को दुश्मन समझना, मंदिर करने की अटेम्प्ट करना, ईसाइयत को दुश्मन दोम गर्दानना, ये रिएक्शंस हैं, ये रिफॉर्म नहीं है। आप रिएक्शनरी हो सकते हैं, गुस्सा आपके अंदर हो सकता है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होता है, उसकी बड़ी कम जिंदगी होती है। कश्मीरियों की 200 साल की जद्दोजहद की तारीख है। 200 साल से इस खित्ते के लोग लगे हुए हैं कि किसी न किसी शक्ल में रेजिस्टेंस का सामना किया जाए, रेजिस्टेंस के जरिए उसका ऑक्यूपेशन का सामना किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है, ऑक्यूपायर की शक्ल बदलती रही है, लेकिन कश्मीरियों की सेंस ऑफ रेजिस्टेंस की कंटिन्यूएशन रही है। ये एक बाहया और बाहमियत कौम है।